आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल्यवासी साथियों। हम लोगों को बताया जाता है कि राम एक प्रकार से शाकाहारी था। राम किसी भी जीव का हत्या नहीं करता था और राम मांस भी नहीं खाता था। लेकिन साथियों, जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राम एक प्रकार से मांसाहारी था साथियों। राम बहुत सारे जीवों का हत्या किया और राम जो है मांस के साथ साथ वह मदिरा भी सेवन करता था साथियों। राम हमेशा यौन सुख के लिए साथियों उत्प्रेरित रहता था और राम की बहुत सारी रखेल भी थी साथियों। राम तो सीता से सिर्फ व सिर्फ एक रानी बनाने के लिए उनसे शादी किया था, बाकी बाद उनकी बहुत सारी पत्नियां थी। राम ने निर्दोष व्यक्तियों का भी हत्या किया है, क्योंकि राम जो है शंभुक का भी वध किया था और शंभुक का वध सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वह शूद्र जाति से था और वह वेद का उच्चारण कर रहा था और बच्चों को वह वेद की शिक्षा दे रहे थे साथियों, इसलिए राम ने उसे मार दिया था। राम ऐसे ऐसे लोगों का साथ दिया है जो अपने भाई के प्रति क्रूर था और जो अपने भाई का सर्वनाश चाहता था, उनका उन्होंने साथ दिया। राम ने विभीषण यहाँ तक कि सुग्रीव का भी साथ दिया। सुग्रीव भी अपने भाई से छल किया और विभीषण भी अपनी राजगद्दी के लिए भाई के साथ छल किया था साथियों। राम किसी भी प्रकार से नैतिक विचार वाले या पुरुषोत्तम के लायक नहीं है साथियों। हम उनकी विचारों की व्याख्या इस वीडियो में करने वाले हैं ताकि आपको पता चले राम कितना नीच विचारधारा के व्यक्ति थे साथियों। राम में हमेशा ही यौन सुख के प्रति अनुचित आसक्ति थी। यह उत्तरकांड 42 सर्ग में लिखा गया है कि राम जो है हमेशा यौन सुख के लिए किस प्रकार से उत्प्रेरित होता था साथियों। राम ने कई जीवों को अनावश्यक रूप से मारा तथा उन्हें खाया भी, लेकिन यहाँ लोग कहते हैं कि राम एक प्रकार से ईश्वर थे और दूसरे जीवों के प्रति उनकी बहुत बड़ी दया दृष्टि थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। राम ने कहा था कि वह केवल राक्षसों को मारने के लिए वन गया था। उसने कहा कि वह इसलिए भी वन गया था क्योंकि उसने किसी और को यह वचन दिया था कि वह राक्षसों का नाश करेगा। वो कहता है कि राम सिर्फ वह जो है केवल राक्षसों को मारने के लिए वन गया था, लेकिन कुछ कहता है लेकिन बहुत जगह लिखा गया है कि राम जो है वादा किया था, वचन दिया था, वह राक्षसों का नाश करेगा। यह आरण्य कांड 10 सर्ग में लिखा गया है। राक्षसों को जबरन लड़ाई में घसीटने के लिए राम ने सीता के मना करने के बावजूद रावण के राज्य में प्रवेश किया था। सीता ने राम को मना किया था कि आप रावण के राज्य में मत जाइए, उससे मत उलझिए, लेकिन फिर भी राम ने नहीं माना। यह आरण्य कांड 9 और 10 सर्ग में लिखा गया है। खर से लड़ते हुए राम ने कहा था, जंगल में मुझे सिर्फ राक्षसों को मारने के एकमात्र मिशन को पूरा करने के लिए भेजा गया है। यह आरण्य कांड 29 सर्ग में लिखा गया है। खर को मारते हुए राम ने कहा, हमें जंगल में इसलिए भेजा गया ताकि हम राक्षसों को जो है उसका सर्वनाश कर सके। स्वार्थवश राम ने खुद को सुग्रीव के हवाले कर दिया, जो स्वयं बेहद नालायक और विश्वासघाती था। राम जो है अपने स्वार्थ के कारण सुग्रीव के हवाले कर दिए, जो एक प्रकार से पूर्ण रूपेण जो है साथियों एक स्वार्थी था और वह जो है एक नालायक और विश्वासघाती व्यक्ति था। राम ने सुग्रीव से कहा था कि मुझे स्वीकार कर लो, मेरे ऊपर दया करो। राम सुग्रीव के पास गया और सुग्रीव को कहा, आप हमें स्वीकार कर लीजिए, मेरे ऊपर आप दया दिखा दीजिए। यह किष्किंधा कांड में लिखा गया है साथियों। यह जानते हुए भी कि विभीषण ने अपने भाई रावण को धोखा दिया है, राम ने उसे अपने पक्ष में कर लिया। यह उत्तरकांड 17 सर्ग में लिखा गया है। राम यह जानता था विभीषण अपने भाई रावण को एक छल पूर्वक से उसके साथ धोखा किया, फिर भी राम ने उसका साथ दिया साथियों।
राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाने का वचन पहले ही दे दिया था। यह उत्तरकांड 18 सर्ग में लिखा गया। राम जो है पहले ही विभीषण को वादा दे दिया था, उससे वचन दे दिया था, वादा कर लिया था कि तुम्हें हम लंका की राजगद्दी पर अवश्य बैठाएंगे। बाद में उसने अंगद को दूत बनाकर रावण को यह संदेश भेजा कि अगर वह उसे राम को सीता को लौटा देता है तो वह लंका पर अपना दबाव छोड़ देगा। बाद में उसने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा और यह संदेश दिया कि सीता को लौटा देता है तो वह लंका पर अपना दावा छोड़ देगा। रावण को कहो कि अगर उसने सीता को लौटा दिया तो मैं लंका उसके पास ही छोड़ दूंगा। यह उत्तरकांड 40 सर्ग में लिखा गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि रावण अन्य तरह के दोषों से मुक्त था, लेकिन राम अविश्वसनीय व्यक्ति था। राम जिस प्रकार का प्रस्ताव अंगद को भेजकर जो है रखा था, इससे पता चलता है कि रावण किसी प्रकार का दोषी नहीं था, राम अविश्वसनीय था। साथियों, भरत कैकेयी प्रजा एवं गुरुजन सभी वन में राम के पास गए। सभी भरत कैकेयी प्रजा, उसके बाद जो भी गुरुजन है, सभी वन जो है राम के पास गए। उन्होंने राम से अयोध्या लौट चलने का आग्रह किया। जाने के बाद वह राम से अयोध्या लौट जाने का आग्रह किया। यहाँ तक कि उन लोगों ने राम के समक्ष सत्याग्रह भी किया। उसके बाद उन्होंने राम के समक्ष जो एक प्रकार का सत्याग्रह भी किया, किंतु जिद पर अड़े कठोर हृदय राम ने उत्तर दिया, मैंने अपने पिता के वचनों का पालन करने का निश्चय कर लिया है और मैं किसी का कहना नहीं मानूंगा। जो कि जिद पर अड़े हुए थे, जो एक कठोर हृदय वाले व्यक्ति जो राम है, उन्होंने अपने पिता के वचनों का पालन करने का निश्चय लिया था और उन्होंने कहा हम वापस नहीं जाऊंगा। इस प्रकार उसने लौटने से इनकार कर दिया और उसी राम ने अपने पिता के वचनों का तिरस्कार कर उस समय अयोध्या का राजा बनना स्वीकार कर लिया था, जब दशरथ ने उसको ऐसा प्रस्ताव दिया था। बताइए, यह वे राम है, वैसे राम है जिस समय इससे पता था कि राजगद्दी मेरे अधीन नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है, फिर भी यह अपने पिता के कहने पर राजगद्दी पर बैठने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचे। लेकिन जब कैकेयी, भरत और वहाँ के प्रजा आए जंगलों में से मिलने के लिए, से ले जाने के लिए, तो फिर यह इस प्रकार की बातें क्यों कहा। साथियों, वह यह भूल गया था कि यह गद्दी भरत को देने का वचन दशरथ कैकेयी को दे चुका है। यह युद्धकांड 130 सर्ग में लिखा गया है। वह यह बात भूल गया था कि भरत को यह जो गद्दी देने का वचन दशरथ कैकेयी को दे चुका है। राम ने न केवल गद्दी प्राप्त करने के लिए इच्छा जताई, बल्कि जब से उसके पिता ने उसे जंगल जाने का आदेश सुनाया, तभी से लेकर जंगल से वापस आने पर तथा राज तिलक होने तक वह अयोध्या का राजा बनने का स्वप्न देखता रहा। राम के पिता दशरथ जब उसे जंगल जाने के लिए कहा, वनवास के लिए उसे जब कहा, उसी वक्त से अभी तक जो है राम के मन में अयोध्या की राजगद्दी पर बैठने के लिए एक लालसा लगी हुई है। साथियों, अपनी कई बातों से राम ने स्वयं कई बार इसको उजागर किया है। अपनी बातों से ही राम कई बार इन बातों का उजागर किया है। शूद्र होकर भी तपस्या जैसा वेद विरुद्ध आचरण करने के कारण राम ने शंभुक का कत्ल कर दिया था। यह उत्तरकांड 76 सर्ग में लिखा गया है। राम ने शंभुक का वध इसलिए किया क्योंकि शूद्र होकर शंभुक तपस्या नहीं कर सकता है, इसलिए राम ने निर्दोष शूद्र का भी हत्या कर दिया। साथियों, लक्ष्मण को एक नदी गुप्त तार घाट पर सरयू नदी में फेंककर साधारण मनुष्य की भांति राम भी उस नदी में जा गिरा और वही मर गया। यह उत्तरकांड 106 सर्ग में। इसके बाद राम का जन्म उपेंद्र रूप में हुआ। यह उत्तरकांड 110 सर्ग में लिखा गया है। जब वह शूद्र शंभुक का वध किया तो वहाँ से आने के बाद राम वो खुद जो है सरयू नदी में डूबकर मर गया और लक्ष्मण को भी उस नदी में फेंक दिया। अपने हाथ की ओर देखकर राम ने संस्कृत में कहा, अरे ओ दाहिने हाथ, तुमने इस शूद्र की ऐसे बेहिचक हत्या कर दी जैसे शूद्र को मारकर ही ब्राह्मण के मृत
बेटे को जिंदा किया जा सकता है, क्या तुम राम के ही शरीर का हिस्सा नहीं हो। वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा गया है। राम जो है शंभु का वध करके कहता है कि ओ मेरे दाहिने हाथ, तुमने शूद्र की ऐसी बेहिचक हत्या कर दी जैसे शूद्र को मारकर ही ब्राह्मण के मृत बेटे को जिंदा किया जा सकता है। उस शंभु का वध इसलिए किया गया था कि उसके राज्य क्षेत्र में एक ब्राह्मण पुत्र का निधन हो गया था और उसे पता चला कि कोई शूद्र जो है एक तपस्या कर रहा है, इसलिए उनके बेटे की मृत्यु हो गई। इसलिए उन्होंने राम के दरबार में आया और उससे यह प्रस्ताव रखा और राम ने जाकर शंभु का वध कर दिया। राम जिसने तपस्या कर रहे शंभु की बगैर किसी गलती के लिए निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी थी, उस राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। अब बताइए, जो राम शंभु का वध बिना दोष के कारण निर्दोष के रूप में कर दिया, उस राम को विष्णु के अवतार माने जाते। बताइए वे किस प्रकार के विष्णु अवतार हैं, किस प्रकार के विष्णु अवतारी हैं। क्या वे सिर्फ विष्णु अवतार ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए था या शूद्र के लिए वह हत्यारा था। साथियों, अगर आज राम की तरह का कोई राजा होता तो उन लोगों की क्या दशा होती जिन्हें शूद्र जो एक गालीनुमा संबोधन कहा जाता है। साथियों, यदि अभी के समय में राम के तरह का कोई एक राजा होता तो बताइए किस प्रकार की अन्याय अत्याचार इस देश में होते रहता। साथियों, राम ने जिस धनुष को तोड़ा वह शिव का था, वह पहले से ही टूटा हुआ था। देखिए अभिधान चिताम्बनी पृष्ठ 157, 331, 571, 663, 894, 1151, 1173 व 1494। राम ने जिस धनुष को तोड़ा वह धनुष पहले से टूटा हुआ था। साथियों, विभिन्न रामायणों और परशुराम द्वारा इसका समर्थन किया गया है। जब राम ने धनुष को तोड़ा उस समय उसकी उम्र पर जरा ध्यान दीजिए। राम की मां के अनुसार राम ने जब धनुष तोड़ा उस समय उसकी उम्र 5 साल की थी। उस परशुराम का जो धनुष राम ने तोड़ा, यदि इस बातों पे ध्यान देते हैं तो राम के मां के अनुसार उस समय राम का उम्र मात्र 5 वर्ष था। बताइए, जो इतने बड़े बड़े योद्धाओं से नहीं वह धनुष हिल सका तो 5 वर्ष का बालक किस प्रकार से उस धनुष को हिलाकर उठाकर तोड़ दिया। साथियों, इससे यही साबित होता है या तो रामायण ही काल्पनिक है या तो साथियों इसमें बहुत बड़ी षड्यंत्र की गई। उसके पिता के अनुसार वह लगभग 10 साल का था। उसकी पत्नी के अनुसार उसकी उम्र 12 साल की थी। उसकी उम्र चाहे जो रही हो, कहानी के अनुसार वह धनुष पहले से ही टूटा हुआ है। साथियों, उसके पिता के अनुसार लगभग उसका उम्र जो है 10 साल था, लेकिन उसकी पत्नी सीता के अनुसार उसकी उम्र मात्र 12 साल की थी। उसकी उम्र चाहे जो भी रही हो, लेकिन धनुष जो है पहले से टूटा हुआ था। साथियों, जब राम का विवाह हुआ था तो राम जो है सीता से उम्र में छोटा था, सीता राम से उम्र में साथियों बड़ी थी। इसलिए इस देश में जो हमें दिखाया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है, वह एक प्रकार से हम लोगों को जो है गुमराह बनाने का काम किया जाता है ताकि हम लोग इसी बीच में उलझे रहें। तो आपसे निवेदन है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स से अपना राय अवश्य दीजिए और इन सभी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप जो साथियों हमेशा मेरे साथ बने रहें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी।